जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी साखी कृपया सर ढककर सुने। लख लख शुक्राना गुरु जी। तब गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, ये जो विधाता है ये कभी नहीं भूलता तथा ये संजोग वियोग उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं। माता जी कहने लगी, हे पुत्र, ये तमाम कहानियां छोड़कर घर चलो, क्योंकि अब का संयोग फिर कभी हो या ना हो, इसलिए समय की नाजुक हालत देखकर हमें इससे लाभ प्राप्त करना उचित है। गुरु जी ने कहा, हे माता जी, हम फिर कभी आएंगे, अब हम उदास हो रहे हैं, थोड़े दिनों तक आएंगे। माता जी ने कहा, एक बार तुम घर चलो जिससे मन को संतोष हो। हे बेटा, तुम्हारा जाना सुनकर हमें उदासी हो जाती है, यदि तुम यहाँ रहो तो हम श्री चंद आदि को भी यहाँ बुला लें। हे पुत्र, जब तेरा जन्म हुआ था तो पंडितों ने कहा था, हे तृप्ते, ये तेरा जो पुत्र है ये पार शक्ति का स्वामी होगा और तमाम पीर फकीर पैगंबर और देवता इसके समक्ष झुकेंगे। परंतु हे पुत्र, ये मेरे मन का चाव है जो भी पूर्ण नहीं हुआ। हे पुत्र, वैसे मेरा क्या जोर, यदि तू रहना स्वीकार करे तो मुझे सुख होगा, आगे जैसे तेरी इच्छा। इतने में गुरु जी का चाचा आदि सब परिवार वहां आ गया। गुरु जी ने चाचा लालू आदि का यथोचित सत्कार किया। लालू बुद्धिमान पुरुष था, उसने बैठकर कहा, हे नानक देव, आपने हम पर बहुत उपकार किया है, जो हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तब गुरु जी ने कहा, हे पूज्य चाचा जी, परमात्मा आप पर कृपा करें। आप परिवार में अधिक बुद्धिमान हैं। मैं अपने मन की बात आपके समक्ष कहने लगा हूँ। इस समय मेरा मन अति उदास हो रहा है। कुछ दिन इधर उधर सैर करके फिर तुरंत आप सबका दर्शन करेंगे। इस प्रकार गुरुजी सारे परिवार को मिले, सबका सत्कार करके माता जी के चरणों पर नमस्कार किया तथा पिताजी को बार बार नमस्कार की और कहा, ये पिताजी, हम थोड़े दिन तक आपके पास आकर रहेंगे। फिर गुरुजी सबको धैर्य देकर भ्रमणार्थ को चले गए। साखी रावी जाने की। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, उस समय गुरुजी जहाँ जाते थे वहाँ के सभी जीव भवसागर से पार हो जाते थे। जैसे एक चंदन का विटप अपने इर्द गिर्द अन्य वृक्षों को भी सुगंधित करता है, उसी प्रकार जो भी गुरुजी के निकट जाता उसके भाग्य उदय हो जाते थे और वह भवजल पार कर जाता था। चलते चलते गुरुजी एक गांव के निकट गए। वहाँ एक पुरुष रावी नदी पर स्नान करने आता था। एक दिन उसने देखा कि गुरु नानक देव जी विराज रहे हैं और मर्दाना रबाब बजा रहा है। गुरुजी के मुख से पवित्र शब्द सुनकर वह पुरुष निकट आकर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गया। कुछ काल पीछे वह उठकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहने लगा, हे प्यारी, आज मैंने 3 संत देखे हैं, यदि तू उनके लिए भोजन तैयार करे तो मैं उनको दे आऊं। मैंने प्रण किया है कि उनको खिलाकर ही भोजन पाऊंगा। उसकी पत्नी ने पति की आज्ञा से बहुत शीघ्र भोजन तैयार किया। फिर भोजन लेकर गुरुजी के पास गए और भोजन गुरुजी के आगे रख दिया और प्रार्थना की, हे महाराज, भोजन पाओ। गुरुजी ने उसका प्रेम देखकर मुझे बाला को कहा, ये बाला, तू इस भोजन में से 4था भाग मर्दाने को दे और बाकी भोजन सभी में बांट दो। मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और भोजन बांट दिया तथा भक्त को परम उच्च उपदेश देकर गुरुजी आगे चले। साखी दोदा करोड़िया की। एक दिन गुरुजी ने कहा, हे बाला मर्दाना, चलो तुमको रावी नदी की सैर कराएं। गुरुजी हमें साथ लेकर रावी नदी के तट पर आ विराजे तो मर्दाना रबाब बजाने लगा और शब्द भी पढ़ने लगा। फिर मर्दाना ने कहा, महाराज, अब आगे भी चलना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला मत हो। यहाँ एक दोदे जिम्मेदार रहता है, उसकी धर्मपत्नी हमें जानती है। इतने में उस दोदे की धर्मपत्नी वहाँ आई और गुरुजी को बैठे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह नारी अति निर्धन थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने घर आकर अपने पति को कहा, हे ठाकुर, एक संत रावी के तट पर आए हैं, चलो उनके दर्शन करो। और दोनों चले तो गुरुजी के लिए दूध ले लिया। गुरुजी के निकट जाके प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे दोदा, प्रसन्न हो। दोदे ने अति निम्रता से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा है। इसके उत्तर में गुरुजी ने कहा, हे दोदा, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहे। उस दिन से दोदे की पत्नी तो नित्य प्रति दर्शनों को आने लगी, परंतु दोदा कभी कभी आता था। एक दिन दोदे की स्त्री दूध लेकर गुरुजी के दर्शनों को आई। पीछे जब दोदा अपनी घर पत्नी को ना पाकर श्री गुरुजी के चरणों में आया, गुरुजी ने कहा, हे दोदा, तू हमें बता, तेरे मन में क्या इच्छा है। हमारे स्वामी परमेश्वर के घर में सब कुछ है, हम तुझे उस परमात्मा से जो चाहे दिला सकते हैं। तथा यदि तू दूध पीना चाहे तो ये नदी दूध की बह रही है, जितना पीना चाहो पी सकते हो। तब दोदा नदी का जल पीने लगा तो उसे दूध का स्वाद आने लगा। अब दोदे को विश्वास हो गया कि गुरुजी सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं। उसने गल में पल्ला डालकर गुरुचरणों में प्रार्थना की। गुरुजी ने कहा, हे दोदा,
जो कुछ चाहो मांग लो। दोदे ने कहा, महाराज मैं दूध और पुत्र मांगता हूँ। गुरुजी ने कहा, दोदा कुछ और भी मांगो। उसने कहा, महाराज मैं दूध और पूत से भरपूर होना चाहता हूँ। गुरुजी ने 3 बार कहा, कुछ और मांगो, परंतु उसने अपार दूध पूत मांगा। गुरुजी ने कहा, तथास्तु। अब गुरुजी वहां निवास करने लगे। गुरुजी के दर्शनों को अनेक भक्त आते थे। पातशाह की ओर से वहां एक थानेदार जिसका नाम क्रोड़िया था, उसने सोचा ये फकीर कोई बड़ा भारी जादूगर है। ये सोचकर उसने अपने सिपाही को कहा कि तुम मेरी घोड़ी तैयार करो, उसको वहां से उठाकर आऊंगा, नहीं तो उसे बांधकर हवालात में बंद करूंगा। वे थानेदार इस प्रकार के दुष्ट भाव लेकर घोड़ी पे चढ़ के आया और रास्ते में घोड़ी से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अब चारपाई पर पड़ा था। बहुत दिन के पश्चात जब ठीक हुआ तो एक दिन वे गुरुजी की ओर आया और मार्ग में वही बात फिर मन में आई कि या तो नानक देव को वहां से उठाऊंगा या बांध कर ले जाऊंगा। जब ये भाव मन में आए तो वहीं अंधा हो गया। तब लोगों ने कहा, हे भ्राता, यदि तू शुद्ध भावना से जाए तभी वहां जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अब क्रोड़िया थानेदार कुछ होश में आया और लोगों से गुरुदेव की स्तुति सुनकर पैदल चलकर आया और गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, आओ भाई, कैसे आए? तो क्रोड़िया ने हाथ बांधकर प्रार्थना की कि हे महाराज, जो मैंने भूल की है उसे क्षमा करो। मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। आप तो दया के समुद्र हो और मैं आपसे दया की भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार आया हूँ। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और इस स्थान पर निवास स्वीकार करो तो मैं कुछ जमीन आपको भेंट करूंगा तथा आप अपने नाम का यहाँ ग्राम बसाओ। ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, ये नवखंड पृथ्वी सारी हमारी है, हमने भूमि का टुकड़ा क्या करना है? तब मर्दाने ने कहा, आप श्रीचंद तथा लक्ष्मीदास को इसी स्थान पर बुलाकर रखो। तब गुरुजी ने बाले को कहा, अच्छा तुम जाओ और दोनों बालकों को यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर बाला मर्दाना गए और श्री कालू जी को जाकर नमस्कार किया और रावी के किनारे गुरुजी का विश्राम भी बताया तथा कहा कि गुरुजी ने आप लोगों को वहां बुला भेजा है। बस कालू जी ने अति प्रसन्नता से जाने की तैयारी कर ली और राय बुलार से छुट्टी लेने को कालू जी गए। तब राय बुलार ने कहा, हम नानक देव जी की आज्ञा को कभी नहीं टाल सकते। मैं तो श्री गुरु नानक देव जी को साक्षात अल्लाह ताला ही मानता हूँ। फिर कालू जी को छुट्टी देकर कहा, हे बेदी जी, मेरी ओर से गुरु जी के चरणों पर हाथ जोड़कर नमस्कार कहना। उधर मर्दाना अपने घर में जाकर सबसे मिला और सारी बात सुनाई और कहा, गुरुजी ने अपने परिवार को रावी के तट पे बुलाया है, अब तुम लोग भी वहीं चलकर रहो। मर्दाने के परिवार ने कहा कि तुम कहीं चले गए तो फिर हमारा कौन है? तुम लोग तो एक स्थान पर ठहरते नहीं हो, हमें वहां छोड़कर आप लोग कहीं चले गए तो हमारा कौन है? इसलिए हम आपके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। तब मर्दाना जवाब लेकर कालू जी को मिला। अब ये लोग गुरु नानक देव जी को जाकर मिले। गुरु जी ने माता पिता आदि सभी का यथोचित सत्कार किया। तब उन लोगों ने कहा, हमारे तो अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए, हम लोग तो अपनी किसानी छोड़कर आपके दर्शन को आए हैं। तब श्री गुरु महाराज ने श्री राग में कहा, हे पिताजी, ये किसानी ही आपके कल्याण का कारण बनेगी। हे पिताजी, इस शरीर की खेती करो, इसमें शुभ कर्मों का बीज डालो और प्रभु का नाम जप है, इसे जल समझो और मन को किसान बनाओ। प्रभु ध्यान में अपना मन लगाओ, बस फिर मोक्ष प्राप्त होगा तथा माया को मिथ्या मानकर इसका त्याग करो। हे पिताजी, इन कुटुंबियों के साथ नहीं जाना। विषयों के भोग और काम क्रोध आदि इनका भी सर्वदा त्याग उत्तम है। जब तब संयम इनको अपनी इस खेती के रक्षक बनाओ, तब तुम्हारा मन निज आश्रम में स्थित हो जाएगा। फिर परमात्मा चिंतन से मुक्ति पाओगे और जो ईश्वर का नाम सुने और सुनाएगा उसका भी उद्धार होगा। माता ने कहा, हे बेटा, यदि तेरी कृपा होगी तो हमें भी ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा। कालू जी ने कहा, हे पुत्र, ये राग द्वेष ज्ञान अनेक जन्मों से चला आता है। ज्ञान संत महापुरुषों की संगति और उनके प्रवचनों से उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान अनेकों जन्मों के ज्ञान को कैसे काटेगा? गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, लकड़ी चाहे कितने ही जन्मों की पुरानी हो, उसे एक चिंगारी अग्नि की, भले ही वह नवीन हो, परंतु उसे जलाने की सामर्थ्य रखती है। इसी प्रकार लकड़ी की भांति तो अज्ञान है और संतों के प्रवचन ज्ञान रूपी अग्नि के सदृश हैं, उसके नाश करने को पर्याप्त है। ये बातें वह क्रोड़िया थानेदार भी सुन रहा था। इस परमार्थिक बातों ने उस पर बहुत असर किया। वे तो गुरु के चरणों में भ्रमर बन गया। कहने लगा, हे महाराज, मैं एक दुर्ग बनवाना चाहता हूँ, उसमें जो ईंट लगानी है वह किसके नाम की होनी चाहिए? तब गुरु जी ने कहा, मित्र,
वह ईंट करतार के नाम की होनी चाहिए, अर्थात उस स्थान का नाम करतारपुर होना है। तब क्रोड़िये ने कच्चा कोठा बनवाकर श्री गुरु जी के महल पक्के तैयार करवाए, तो वहाँ सारा परिवार बसाया। जब क्रोड़िया जाने लगा तो उसने प्रार्थना की कि महाराज, जमीन की जो पैदावार आए उसे आप धर्मशाला के ही हिसाब में लगाएं। फिर क्रोड़िया गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके विदा हुआ। उधर दोधे की गाय भैंसें अधिक होती जा रही थी। दिन का दूध श्री गुरु जी के अर्पण होता और रात्रि का दूध अपने घर में रहता। इतने में आश्विन के श्राद्ध आए तो मेहता कालू जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया। जब कालू ब्राह्मण के पैर धोने लगा तो गुरु जी ने पूछा, हे पिताजी, ये इतना भोजन का सामान किस लिए तैयार किया? कालू जी ने कहा, हे नानक देव, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, जब तक वासनाएं बंधी हुई हैं तब तक जीव स्वर्ग नरक आदि भोगता है। जब वासनाओं से मुक्त होता है तब वह स्वयं में मुक्त हो जाता है। जैसे किसी लड़के के हाथ से डोर टूट जाए तो वह लड़का डोर को गांठ बना देता है और तब तक गुड्डी उसके आश्रय होती है, और जब टूट जाती है तो वह कन कौवा भी चला जाता है। सो जो अज्ञानी है उनके मोह की डोर पितरों के बंधन में रखती है। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, आप परमेश्वर का नाम लेकर अपने नेत्र मूंद लो। तब कालू जी ने वैसे ही किया और देखा कि मैं बैकुंठ लोक में बैठा हूँ और श्री विष्णु जी चतुर्भुज होकर सामने बैठे हैं और उसके सभी पितर उसी बैकुंठ में कालू जी से मिल रहे हैं। उन पितरों ने कालू जी को आशीर्वाद देकर कहा, हे कालू, तू धन्य है जिसके घर में श्री नानक देव जी प्रकट हुए हैं। इन्हीं की कृपा से हम सभी को कल्याण प्राप्त हुआ है। इसी अवस्था में कालू जी बैकुंठ में 1 वर्ष पर्यंत रहे। अत्यंत सुंदर भोजन और बैकुंठ भोग कालू जी को प्राप्त होता रहा। फिर कालू जी ने कहा, हे पितृदेव, अब मैं मातलोक में जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। जब मैं अपना ये शरीर त्याग करूंगा तो मैं आपके निकट आ जाऊंगा। इतना कहकर कालू जी ने जब नेत्र खोले तो कालू जी ब्राह्मणों के पैर धो रहे हैं और गुरु जी सन्मुख बैठे हैं। तब कालू जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने जो कौतुक देखा है, अब यदि तुम कहो तो मैं श्राद्ध करूं, नहीं तो नहीं करूंगा। तब गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, ये संसार की चाल है, उसे करना ही होता है। जब संसारी लोग एकत्र होकर किसी रीति को बांधते हैं तो वह रीति करनी अच्छी होती है, और जब संसारी समाज उस रीति को अनुचित समझकर बंद कर दें तो वही रीति त्याग्य होती है। ऐसे ही मर्यादा महापुरुषों ने कथन किया कि फिर कालू जी ने कहा, नानक देव, मैं 1 वर्ष भर बैकुंठ में रहा हूँ, परंतु जब वहां से आया तब क्षण भर ही व्यतीत हुआ था। ये मुझे बहुत ही अचंभा मालूम होता है। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, उस अकाल पुरुष की माया महान है, उसमें हैरान होने का कोई भी स्थान नहीं है। आप परमेश्वर का नाम स्मरण करें। ये उपदेश सुनकर और विचित्र कौतुक देखकर कालू जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और तब से ईश्वर का रूप जानकर सदैव सत्कारिक दृष्टि से देखा। अब गुरु जी उन सबको वहां छोड़कर आगे की ओर रवाना हुए। धन्य सतगुरु नानक देव जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का।